दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों के अलावा पदबंध का भी इसमें लोप होता है, जैसे कि बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। अब हमने इस पदबंध को हटा करके शब्द बना दिया बैलगाड़ी, तो समस्त पद बना बैलगाड़ी, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इसके अतिरिक्त कारक चिन्ह से, को, ने, के, लिए आदि शब्द जो भी कारक चिन्ह है उनका जहां पर लोप होगा वो भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, सेनापति, सेना का पति, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो ये जो शब्द हैं ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। रेखांकित, रेखा से अंकित, निम्नांकित, नीचे लिखा गया। तो जो ये शब्द हैं इनका जहां पर लोप हो जाएगा ये सभी शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में इसका एक भेद अलुक तत्पुरुष भी होता है। अलुक तत्पुरुष का मतलब है कि जहां पर कोई एक शब्द विशेष किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, जैसे कि युधिष्ठिर, अगर इसका हम विग्रह करें तो युद्ध में स्थिर, इसका विग्रह होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं युधिष्ठिर एक व्यक्ति विशेष, यानी कि जो ज्येष्ठ पांडुपुत्र हैं उनके लिए ये शब्द जो है वो रूढ़ है, इसलिए इस तरीके के रूढ़ शब्दों का प्रयोग भी इनमें होता है। तो आप परेशान ना हो कि इनका क्या करा जाए, ये अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये तत्पुरुष का ही एक भेद है जिसे हम तत्पुरुष लिख सकते हैं। अब जैसे चारपाई, चारपाई, चार जिसके पैर हो किसी को भी हम चारपाई कह सकते हैं, चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो मेज है, चाहे वो चारपाई या जिस पर हम लेटते हैं। लेकिन आप सभी जानते हो कि चारपाई शब्द बेड यानी खटिया के लिए रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पर चारपाई जो शब्द है वो रूढ़ है, इसलिए यहाँ पर इसे तत्पुरुष समास में यानी अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत ये शब्द आएगा। तो तत्पुरुष समास में ध्यान रखेंगे, इसमें पदबंध का भी लोप हो सकता है, इसमें कारक चिन्हों का भी लोप हो सकता है और इसमें अलुक तत्पुरुष जैसे रूढ़ शब्द भी लिए जा सकते हैं। तो थोड़े से हम रूढ़ शब्दों को ध्यान में रखेंगे। खेचर, खेचर का मतलब होता है पक्षी, आकाश में, खे मीन्स आकाश, आकाश में उड़ने वाले, लेकिन आप खेचर शब्द जो है वो पक्षियों के लिए बुलाया जाता है। वैसे तो आकाश में यानी कि वायुमंडल में उड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये रूढ़ है पक्षियों के लिए। तो ऐसे कुछ शब्दों को ध्यान में रखें और ध्यान रखें कि जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होगा या पदबंध का लोप होगा वो तत्पुरुष समास होगा।